पंजाब से एक बड़ी खबर आई और वो झटका है कांग्रेस के लिए। आपको बताएं, पंजाब के कई बड़े नेता जो कि पहले कांग्रेस में थे, इसमें एक पूर्व मंत्री भी थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यहां अकाली दल के भी एक नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और ये ऐसे समय में हुआ है जब हम देख रहे हैं कि जो वहां आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है पंजाब में, वहां लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर पूरे पंजाब में आक्रोश है। और अभी जिस तरह से थोड़े ही दिन पहले हमने देखा कि एक वहां के प्रसिद्ध जो गायक थे वो सिद्धू मूसेवाला, उनकी जो हत्या की गई थी उसको लेकर के सवाल उठ रहे थे। और जिस तरह से यहाँ सुरक्षा वापसी की गई, लोगों की वीवीआईपी लोग थे जिनको बाकायदा कोर्ट में एप्लीकेशन देने के बाद ये सरकार को निर्देश मिला था कि इन लोगों की सुरक्षा की जाए। लेकिन जिस तरह से ये सुरक्षा वापसी हुई उसके बाद उनकी खबरों को प्रकाशित किया गया, यानी उस सूची को लीक किया गया। ये सरकार ने किया। इसको लेकर हालांकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि ये सूची किसने जारी की, इसके बारे में जांच की जाए और अब उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी ये माना जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई वो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत हुई। उनको पहले से धमकी मिल रही थी, उनके पास सुरक्षा थी, सुरक्षा हटाई गई और 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी हत्या कर दी गई। तो क्या ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि केवल सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराने के लिए ही उनकी सुरक्षा वापस ली गई थी, क्योंकि तत्काल उसके बाद सूचना दे दी गई। इसी तरह जिन लोगों की जो लगभग 400 से ऊपर सुरक्षा वापसी की गई, जिन लोगों की, उसमें कई अकाली दल के नेता भी हैं, कई उसमें ग्रंथी हैं जो देश हित में बोलते हैं, उनको हमेशा धमकी मिलती रहती है। और उन सबकी जो सुरक्षा वापसी ली गई थी, इसको लेकर पूरे पंजाब में बवाल मचा था। लेकिन आम आदमी पार्टी उसका श्रेय लेना चाहती थी और उसकी लिस्ट अखबारों तक में जारी कर दी थी कि हमने किन किन लोगों की सुरक्षा वापस ली है। उसको लेकर के उनकी जान को खतरा हो गया था। इस सारे मामले में पंजाब के अंदर इस समय आक्रोश है और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लोग कह रहे हैं कि जो ये नई सरकार आई है, हमने तो इसलिए चुनी थी क्योंकि यहां हमने कांग्रेस भी देखी, हमने अकाली भी देखे, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। हमने सोचा यहां लाएंगे तो कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन जब से ये सरकार बनी है तब से हम देख रहे हैं भगवंत मान मुख्यमंत्री बनने के बाद कि पंजाब में नशाखोरी ज्यादा बढ़ गई है, अपराध ज्यादा बढ़ गए हैं, सरेआम हत्याएं की जा रही हैं, बस लूट ली गई। ये सब हो रहा है। और इसको लेकर के आपको बताएं, वैसे तो संपूर्ण विपक्ष जिसमें बीजेपी भी है, अकाली दल भी है और कांग्रेस भी है, वो सबके सब एक इकट्ठा है, क्योंकि सरकार जिस तरह से काम कर रही है पंजाब के अंदर, उसमें लग रहा है कि किसी भी विरोधी के मतलब विपक्ष के खिलाफ कुछ भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसको लेकर के सवाल उठ रहे थे। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह जी का जो दौरा हुआ है, इस दौरे में जिस तरह से नेता शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो ये यूं तो 2024 लोकसभा की तैयारी है, क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत है। अब पंजाब के लोग अगर ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था, अब वो उस गलती का तो सुधार 5 साल से पहले होने से रहा। लेकिन हां, लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, उसको लेकर के एक बार फिर से ये सारा विपक्ष राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर सकता है। पंजाब का मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील है और वो संवेदनशील पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा है, क्योंकि पंजाब की जो सीमा है वो सीमा पाकिस्तान से लगती है। और रोज ऐसी घटनाएं आती हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए और नहीं तो मनुष्य के जरिए वहां तस्करी करी जा रही है और हथियारों की खेप और नशे का सामान ये लगातार पंजाब में भेजा जा रहा है। कश्मीर के अंदर जो हत्याएं हो रही हैं, कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है, उसका भी एक जरिया पंजाब को माना जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर लगता है। लोग कह रहे हैं कि पंजाब में स्मगलिंग करके वो हथियार आ रहे हैं और नशे का सामान आ रहा है, फिर उसको कश्मीर में पहुंचा दिया जाता है, टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा पंजाब को लेकर के एक बार फिर से उठा है। लोगों का यह कहना है कि जिस तरह से हमने देखा कि जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं वो एक्टिव हुए
पिछले कुछ दिनों में। और उसके बाद जब ये मूसेवाले की जो हत्या हुई है, इसमें वो बड़ा षड्यंत्र खुल करके आया कि विदेशों में बैठे हुए लोग भी जो पंजाब को अशांत करना चाहते हैं वो एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं। और अगर ऐसा हुआ है, फिर से पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश कोई कर रहा है, उसको लेकर के गृह मंत्री सख्त हैं। इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं उनको सतर्क किया गया है कि सारी स्थिति पे नजर बनाए रखें। लेकिन इस बीच पंजाब के अंदर से जो खबरें आई हैं, लोगों को अब फिर से लगने लगा है, जिस तरह से बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, अकाली दल के नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, जिसमें आपको बता दूं एक तो जो है राज के वरका हैं, एक बलजीत सिद्धू हैं, गुरप्रीत हैं, और बरनाला से कांग्रेस के एमएलए केवल ढिल्लो, अकाली दल के पूर्व एमएलए स्वरूप चंद सिंगला और महेंद्र कौर, इस तरह के बड़े नाम हैं। तो ये आपको बता दूं अभी जो शामिल हो रहे हैं, इसका कारण ये है कि लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी में जुट चुकी है। और इस समय यह तय है कि जो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के पहले जुड़ेगा उसके लिए वहां स्थान अच्छा रहेगा। चुनाव की बयार जब बहती है, डिक्लेयर हो गया चुनाव, फिर उसके बाद कोई इधर से उधर आ रहा है, उस समय हबड़-दबड़ होती है। और इसलिए बीजेपी भी बाकी नेताओं से जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे यही बोलती है, भाई चुनाव है, उसके पहले आप बेस तो बनाइए, आप मेहनत तो करिए। तो ये माना जा रहा है कि ये जो बड़े नाम मैंने लिए जो पंजाब से ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। और इसलिए जो ये नेता आ रहे हैं, सुनने में ये भी आ रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि सीएम है, पहले रह चुके हैं, पूर्व सीएम है, कांग्रेस के हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना वहां अस्तित्व तैयार करना है, अपने संगठन को मजबूत करना है। उसके पास पंजाब में उस तरह की लीडरशिप नहीं है जैसी और राज्यों में है। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी है। लेकिन आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीएमसी छोड़कर बीजेपी में लोग आए थे, उसके बाद क्या हुआ, चुनाव के बाद जब सत्ता आती है तो सत्ता एक ताकत होती है। और ममता बनर्जी के पास जब ये ताकत आई तो ये जो बीजेपी में आए थे नेता, ये वापस छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन कर लिए। ठीक इसी तरह सत्ता की ताकत के चक्कर में ये होता है। लेकिन लोकसभा का चुनाव इससे दूसरी तरफ है। हालांकि ये अब माना जा रहा है कि पंजाब में वो स्थिति नहीं है। पंजाब में क्योंकि कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही है, अकालियों की भी सरकार रही है, और वहां जिस तरह का शासन अब चल रहा है उसको देखते हुए जनता का मूड बदल रहा है। अब जनता कह रही है कि हमने बीजेपी की सरकार नहीं बनाई, हमने अकालियों को देखा, हमने कांग्रेस को लंबे टाइम तक देखा, लेकिन बीजेपी की सरकार तो कभी फुल फ्लैश रही नहीं। तो अब लोग कह रहे हैं कि लोकसभा हो या विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनका काम अच्छा है। वहां के जो मीडिया वाले हैं, अब जो नेता हैं, वो योगी जी का उदाहरण दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल किया है, दंगा मुक्त बनाया है। जो दंगा करने की कोशिश करते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया घंटों के अंदर। और अपराधी खौफ में है, वो कहते हैं साहब हमें पकड़ लो, मारना मत, थाने में खुद आ रहे हैं तख्ती गले में डालकर। तो पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश को कंट्रोल किया, जो कि अपराध में कभी नंबर 1 माना जाता था, ऐसे ही पंजाब के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो बीजेपी की सरकार पंजाब में भी इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अपराधियों पर नकेल कसेगी। तो इसीलिए लोकसभा चुनाव ये अब आने वाले हैं 2024 में। विधानसभा तो अब हो गया, लेकिन पंजाब के लोगों को अपनी गलती सुधारने का एक मौका भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के जरिए देना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि जो अपनी विचारधारा के लोग हैं, यानी देश के हित में सोचने वाले लोग हैं, वो उन्हीं की ज्वाइनिंग बीजेपी में कराएगी और उनको लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए क्षेत्रवार अभी से निश्चित कर दिया जाएगा। वो अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी करें, उसके बाद उनको टिकटों का बंटवारा होगा। और निश्चित रूप से अभी जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि लगभग 2 साल अभी है, 1.5 साल तो पक्का ही है, तब तक इन नेताओं की जो पकड़ है वो जनता पर होगी, बीजेपी के नेता के तौर पर।
और अब जनता का मूड जो बदल रहा है, पहला चुनाव जब हुआ था विधानसभा का, तब हमने देखा बीजेपी के प्रति लोगों का आक्रोश, गुस्सा था। हालांकि वो एक षड्यंत्र के तहत किया गया, लेकिन लोगों को बरगलाया गया गांव-गांव में। उसका नतीजा ये हुआ था कि सरकार तो बनाना दूर, गिनती के विधायक वहां से जीत पाए बीजेपी के। लेकिन जमीनी स्तर पर जो संगठन अभी तक खड़ा नहीं था बीजेपी का, ये विधानसभा 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, शहर-शहर पहुंची और संगठन को खड़ा किया। तो संगठन खड़ा हो चुका है, नींव भरी जा चुकी है, बिल्डिंग क्रिएट होना बाकी है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी से जो तैयारी में जुटी है, माना जा रहा है कि अब की बार लोकसभा चुनाव में पंजाब से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतकर आने वाले हैं। वंदे मातरम।